हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में आने वाले साल 2024 में जो भी स्टूडेंट जामिया में एडमिशन लेने के लिए जो भी स्टूडेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, आज हम इस वीडियो में जामिया इस्लामी के एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। चाहे वो यूजी कोर्स हो, पीजी कोर्स हो या किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और सर्च कर लेना है JMICUE। ये जो भी मैं अपडेट दे रहा हूँ, जो अब तक का जो जामिया का पिछले 3-4 साल से जो अपडेट रहा है सिलेबस को लेकर, हम उसके बारे में बात। कई स्टूडेंट का सवाल तो ये होता है कि सिलेबस ही समझ नहीं आ रहा है। सिंपल सी बात है, आप जामिया के वेबसाइट पर जाएंगे और इस तरीके का आइकन दिखेगा। इसके बाद आप अपने मोबाइल वाला सेक्शन में दिखेगा कि एक एडमिशन का सेक्शन होगा इस टाइप से। इसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। यहाँ पे सबसे लास्ट में देखिए, यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस का आइकन दिख रहा है, आपको इस पर सिंपली क्लिक करना होगा। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इस वेबसाइट पे जाने के बाद जिस किसी भी कोर्स का अगर आप सिलेबस डाउनलोड करते हैं तो ये समझ लीजिए कि उस कोर्स का वही सिलेबस है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं होता है। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, बैचलर्स मतलब पहले हम बैचलर्स का इस तरीके से एक एक कोर्स करके हम चेक कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई बी.ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस चेक करना चाहता है तो पॉलिटिकल साइंस वो चूज़ कर लेंगे। उसके बाद ये जो कैप्चा है स्मॉल लेटर में, इसको टाइप करेंगे, सर्च बार पे क्लिक करेंगे, देखिए इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद व्यू बार पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब इंपॉर्टेंट क्या है, वो थोड़ा सा यहाँ पे कई स्टूडेंट कन्फ्यूजन होंगे। इसी तरीके से जामिया के अलग अलग कोर्सेज़ का आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो यूजी कोर्स के अंदर हो या पीजी कोर्स के अंदर हो या फिर किसी भी कोर्स का आप जामिया में एंट्रेंस दे रहे हैं, उन सभी कोर्स का सिलेबस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जिसका एंट्रेंस जामिया खुद लेता है। अब देखिए यहाँ पे कई स्टूडेंट इस बात से कन्फ्यूज होंगे, ये सिलेबस तो 2021-22 के लिए है और अभी हमारा चल रहा है 2024-25 के बच्चे का, क्या यही सेम ही होगा? बिल्कुल सेम रहेगा। इनका सिलेबस में कोई चेंज नहीं होता है। तो यानी कि सिलेबस यही 4 टॉपिक से ही पूछा जाएगा। सिलेबस को अच्छे से समझने के लिए आपके पास कम से कम 5 से 6 साल का क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, या 4 से 5 साल का अगर आपके पास पेपर है तो आप अच्छे से समझ जाइएगा कि पेपर में पूछता क्या है। तो आप ईयर पे मत जाइए, बस ये जानिए कि ये जो सिलेबस है वो आपके आने वाले साल 2024 के लिए है। ऐसे ही अब हम मास्टर्स के लिए देख लेना चाह रहे हैं। अब जैसे मास्टर्स पे क्लिक किया मैंने, अब यहाँ पे मास्टर्स पे क्लिक करने के बाद कोई भी एक कोर्स, चाहे वो आप जिसमें भी, यहाँ पे भी हम अगर चाहें तो पॉलिटिकल से किसी का भी चेक कर सकते हैं, कोई भी। जैसे हम मान लीजिए कि MA हिस्ट्री का चेक करना चाहते हैं, यहाँ पे कैप्चा ऑलरेडी में टाइप रखा है, आप सर्च बार पे क्लिक कर देंगे। देखिए क्लिक करते ही इस तरीके से यहाँ पे व्यू बार का बटन आ जाएगा, इंटरफेस आ जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी तैयारी 2024 के लिए स्टार्ट कर दिए हैं। अगर अभी भी नहीं किए तो आप गलती कर रहे हैं, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जामिया में ऑब्वियसली जो कोर सब्जेक्ट हैं उनके कट ऑफ काफ़ी हाई जाते हैं। अब अगर आप इसमें देखें तो इसमें ना हालांकि ईयर मेंशन नहीं किया, कई ऐसे PDF हैं जिसमें ईयर वो मेंशन कर देते हैं, तो ईयर पे मत जाइए। ये देखिए कि इनके सिलेबस यही रहेंगे और इससे ही पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे आपका देखा जाए इनसे हिस्ट्री का, तो देखिए 2 पार्ट में पेपर रहेगा। पार्ट A में 40 MCQ और पार्ट B में 60 मार्क्स का थ्योरी रहेगा, उसको लिखना होगा। अब पार्ट B में देखिए कहाँ से पूछा जाएगा वो बताया जा रहा है, सेक्शन 2 में कहाँ से सवाल है वो भी बता दिया गया। तो इस तरीके से आप जामिया के अलग अलग कोर्सेज़ का सिलेबस चेक कर सकते हैं। और सिलेबस मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो सिलेबस है आपका 2024 में भी यही रहेगा। सिलेबस में चेंज नहीं होता है, बल्कि चेंज होता है इनके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में। कभी ऐसा होता है कि करंट अफेयर ज़्यादा पूछ दिया, कभी थ्योरेटिकल पार्ट, कभी योजना, कभी कुछ, तो PYQ एनालिसिस किए रहेंगे तो आपको एकदम से आइडिया लग जाएगा। अब हम यहाँ पे ये भी ऐड कर दें कि जिस किसी भी स्टूडेंट को जामिया का प्रीवियस ईयर पेपर एसेस करना है, चाहे वो किसी भी कोर्स का हो, एसेस करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर मैंने एक लिंक बना रखा है गूगल फॉर्म का, उसको फिल कर लीजिएगा। 2 में से कोई भी कर सकते हैं और उसके बाद आप पेपर आपको मिल जाएगा ऑन द वो जो भी ओरिजिनल के जो PDF है पेपर है वो आपको। मेरा तो यही सजेशन है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं जामिया का तो कम से कम आपके पास 5 से 6 सालों का पेपर होना चाहिए, ताकि आप एनालिसिस करके समझ सकें कि पेपर पूछ क्या रहा है। बाकी उम्मीद है आप तैयारी स्टार्ट कर दिए होंगे। आने वाले टाइम में जो भी जामिया को लेकर अपडेट आता है, अपडेटेड इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। साथ ही मैं ये भी एट एंड बता दूं कि जिस किसी भी स्टूडेंट को जामिया के, चाहे वो BA के अंदर जितने भी कोर्स हो या BSc के अंदर जितने भी कोर्स हो या स्कूल के अंदर जितने भी कोर्स हो, इसके लिए स्टूडेंट फ्लो के बिहाफ में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे रखा है। अब वहाँ से मैसेज कर लीजिए, कोर्स का डिटेल लीजिए एंड देन ज्वाइन करिए। बड़े ही नॉमिनल और अफोर्डेबल चार्ज पे कई सारे स्टूडेंट जामिया के स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, यूजी के अंदर में सेलेक्टेड है। हालांकि PG में भी सेलेक्टेड, बट वो गाइडेंस के तौर पे था। एंट्रेंस की प्रिपरेशन करके कई सारे स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं। तो आपका भी अगर ड्रीम यूनिवर्सिटी जामिया है तो आप स्टूडेंट फ्लो के साथ पूरा कर सकते हैं बैच ज्वाइन करके। थैंक यू।